तो इक्वेशन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है अपने को 9x² माइनस 18 मॉड x है ना प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको है ना दो तरह से कर सकते हैं अपन। एक तो नोट करने वाली चीज़ क्या है कि ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम नहीं है ना, ये तो क्लियर ही है। तो या तो ऐसा करें कि इन दोनों जगहों पे सेम वेरिएबल ले आएं। तो उसको करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई x² को हम मॉड x² करके भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों ही टर्म जो है वो पॉजिटिव है, हर केस में पॉजिटिव रहेगी। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई 9 मॉड x² माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मॉड x को है ना कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं अपन, 9 अल्फा स्क्वायर है ना, इस तरह से लिख लेते हैं 18 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अल्फा की क्या वैल्यूज आ जाती हैं 1/3 और 5/3, ठीक। तो ये बेसिकली ये मॉड ऑफ x है। मॉड को यदि हम खोल लेंगे तो x की वैल्यूज है ना, मॉड को यदि अपन खोल लेंगे तो हर टर्म जो है वो क्या हो जाएगी प्लस माइनस करके आ जाएगी, है ना। प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 5/3। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि ये x की चार वैल्यूज कैसे आ रही है ना, चार सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं। अभी इसको विजुलाइज भी करेंगे अपन, है ना। ये वाला जो फंक्शन दे रखा है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के ये चार रूट्स तो आ ही गए, है ना, तो अपना आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/3 इंटू -1/3 इंटू 5/3 और इंटू -5/3, ठीक। चारों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आ गया 25/81। तो ये आपका आंसर है ना, ये पार्ट आंसर तो आपका आ ही गया है। अब इसी क्वेश्चन को है ना एक और तरह से करते हैं, है ना, उस वाले तरह से अपन विजुलाइज भी इसको कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में है ना थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से जाएगा। थोड़ी जगह बनाते हैं तो अब दूसरे तरह से करते हैं। तो इसमें क्या है ना, नॉर्मली जब भी क्वेश्चन में है ना मॉड करके टर्म आती है तो अपन क्या करते हैं भाई मॉड को खोल लेते हैं, उसके बाद में जो एनालिसिस करना है करें। तो है ना मॉड को खोल ही लें। तो x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x जो है x करके खुल जाएगा। तो इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी 9x² माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अभी अपन ने देखा है ना x की जो है क्या वैल्यूज आ जाती हैं 1/3 और 5/3 आ जाती है, ठीक। और ये भी अपन नोट कर सकते हैं दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन आई थी। तो दोनों रूट्स जो हैं वो वैलिड है, ठीक। बी यदि x लेस देन 0 है तो मॉड x जो है माइनस x करके खुलेगा। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी 9x² प्लस, है ना, इक्वेशन चेंज हो गई अपनी 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं है ना वो क्या आते हैं x इज इक्वल टू -1/3 -5/3, ठीक। तो आप देख ही सकते हैं है ना सेम रूट्स आ गए। तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा है ना, इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं सेम आंसर आ जाएगा 25/81। अब इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं अपन। तो अब इसको आप विजुलाइज कर लें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। ये x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है जो हमारे रूट्स हैं बेसिकली, है ना, ये 1/3 और 5/3 पे। और x लेस देन 0 के लिए ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। तो हमारा ग्राफ जो है x लेस देन 0 के लिए वो इस टाइप का बन जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना, -5/3 और ये -1/3। यदि ये मॉड नहीं होता तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से एक्सटेंड कर जाता है x लेस देन 0 पे, है ना, जो हुआ नहीं। तो ये जो फंक्शन दे रखा है अपने को, है ना, इसका ग्राफ जो है वो क्या बन गया, ये बन गया, है ना, लेस देन 0 के लिए ये और ग्रेटर देन 0 के लिए ये, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है ये निकालना है अपने को।
तो पहले तो है ना ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके। क्या दे रखा है अपने को 1/x प्लस पी प्लस 1/x प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/r। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को थ्रू आउट अपन मल्टीप्लाई कर दें r x प्लस पी x प्लस क्यू से, तो क्या आ जाता है अपने पास आर एक्स प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना, ये आ जाता है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ जाएगी। ठीक, अच्छा हमको क्या दरकार है, इसके रूट्स जो हैं मैग्नीट्यूड में सेम है, अपोजिट इन साइन। तो रूट्स बेसिकली क्या हो गए भाई, एक अल्फा रूट है तो दूसरा जो है माइनस अल्फा रूट है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स ये तो जीरो ही है, और सम ऑफ रूट का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट जो है वो क्या हो गए पी प्लस क्यू माइनस 2r, है ना, माइनस नहीं लगा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, ये जीरो के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है अपने पास में p प्लस क्यू अपॉन 2, और हमको क्या निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होगा, है ना, ये एक्सप्रेशन पी क्यू माइनस क्यू प्लस पी इंटू आर। ठीक, अब यहाँ से है ना आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दें अपन, तो ये क्या आ जाता है पी क्यू माइनस क्यू प्लस पी इंटू पी प्लस क्यू बाई 2। तो ये क्या आ गया -1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट।